सुनिए, हम लोग चैप्टर करें ऑर्गेनाइजिंग। ये ऑर्गेनाइजिंग का चौथा क्लास है। ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा क्लास है? पहला क्लास। दूसरा क्लास का फटाफट एक बार रिवीजन करा दे रहे, बोल दे रहे शॉर्ट में, ताकि सुविधा होगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? काम को प्रॉपर वे में अरेंज करना। प्रॉपर वे में क्या करना? जिससे काम हमारा सही से हो और दूसरों से भी काम को हम करवा पाए, कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के। कॉमन ऑब्जेक्टिव को, इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं? हमारे काम को प्रॉपर वे में अरेंज करना, जिससे काम सही से हो और दूसरे लोग से, सभी लोगों से काम को हम अच्छे से करवा सके, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का फीचर समझाए थे कि पहला है कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग में जितने लोग काम करते हैं ना, सभी लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ने आए, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बढ़िया मार्क्स लाना, आप लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग सीख जाए, ये सब पढ़ाई का आपका ऑब्जेक्टिव है। हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अच्छा मार्क्स दिलाना, अच्छे से पढ़ाना, ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो जाए। और जब ब्रेन डेवलप हो जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीख जाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो हमारा भी सेम ऑब्जेक्टिव और आप लोग का भी सेम ऑब्जेक्टिव है। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम हो रहा है ना भाई? तो कॉमन ऑब्जेक्टिव, कोऑर्डिनेशन, हर चीज़ का तालमेल होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क, काम का विभाजन कर दीजिए। अकेला काम करने से नहीं होगा, काम को छोटे छोटे पार्टों में बांट के दे दो। डिवीजन ऑफ वर्क। फिर था ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी। है ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी, अकेला काम करने से नहीं होगा, मिलजुल करके काम करना होगा। ये फीचर्स था। फिर हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक क्या है? फ्रेमवर्क है, जिसमें सारे के सारे मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल दोनों काम को किया जाता है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम लोग? माने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क within which all managerial and non-managerial tasks are performed। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक तो ढांचा होता है। जैसे मान लीजिए छोटा मोटा कंपनी में भी जाइएगा ना, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा: ओनर, मैनेजर, मैनेजर के नीचे सब मैनेजर, सब मैनेजर के नीचे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नीचे आपका क्लर्क वगैरह, ये सब रहेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो ये सिस्टम में क्या है? जैसे स्कूल में आप जाते हैं तो स्कूल का पहले मालिक, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, दरबान। तो ये स्कूल का एक क्या ढांचा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चार तरीका का था: फंक्शनल, डिविजनल, लाइन, लाइन एंड स्टार। फंक्शनल का मतलब होता है काम का बने। फंक्शनल का मतलब होता है कि अपने एंटरप्राइज को डिवीजन करना है, बांटना है काम के आधार पे, काम के, समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? जैसे एक तो परचेज डिपार्टमेंट बना दिए, एक सेल डिपार्टमेंट बना दिए, सुन रहे हैं जी? एक परचेज डिपार्टमेंट, एक सेल्स डिपार्टमेंट बना दिए, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब इतना डिपार्टमेंट हो गया ना। अब फंक्शन के हिसाब से जो परचेज का काम जानता है परचेज वाला में डाल देंगे, जो सेल का काम जानता है सेल डिपार्टमेंट में डाल देंगे, जो प्रोडक्शन का काम जानता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे, जो रुपया को अच्छा से मैनेज करता है उसको कहाँ डाल देंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट। कहाँ डाल देंगे? इसको कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, माने फंक्शन के हिसाब से काम को बांटो। फिर था डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांट दीजिए, प्रोडक्ट के हिसाब से। अब टाटा का देख लीजिए, एक प्रोडक्ट थोड़ी है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। जैसे टाटा का सोनाटा घड़ी आता है, टाटा का नमक आता है, व्हीकल्स आता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? टाटा का गोल्ड आता है। तो देखिए सारा डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे गोल्ड का एक तो अलग से वो नाम दे दिए तनिष्क। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? टाटा का प्रोडक्ट सोनाटा घड़ी है तो सोनाटा बोल के दे दिए हैं। तो प्रोडक्ट वाइज जब आप अपने डिपार्टमेंट को, अपने एंटरप्राइज को बांट दीजिएगा, बिजनेस को बांट दीजिएगा, इसको कहते हैं डिविजनल। क्या कहते हैं हम लोग? और लास्ट में था हम लोग का लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुराना वाला है। इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। टॉप लेवल से अथॉरिटी आता है, कहाँ तक जाता है? बॉटम लेवल तक। जैसे आपका स्कूल में जो प्रार्थना होता है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में तो होता है, सभी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, फिर प्रेयर चालू हो जाता है। पर प्रेयर क्या होता है? चालू। मिलिट्री लोग भी वैसे ही खड़ा होता है, कहीं पर अटैक करना है या लाठी चार्ज करना है या दूसरे देश पर हमला करना है तो लाइन में लोग खड़े हो जाते हैं। एक बार ऑर्डर हो जाएगा कि भाई फायर करना है तो फायर ही करेंगे लोग। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था, लाइन से खड़ा था लोग, ऑर्डर जहाँ हुआ फायर देखे, गोली से भूंज कर रख दिया लोग एकदम। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो सभी लोग पढ़े, टीवी में देखे भी होंगे। समझ, लाइन में खड़ा था लोग, अंग्रेज लोग। एक बार जब ऑर्डर हुआ तो एकदम भूंज के रख दिया लोग एकदम। समझे क्या बोले कि नहीं समझे?
किसका बात कर रहे हैं हम लोग? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? तो ये सबसे पुराना है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से चलते आ रहा है। क्लियर है क्या? आज भी चलता है। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। फ्रेश टॉपिक हम लोग पढ़े थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल का मतलब होता है सिस्टम में काम होगा, समझ पा रहे हैं? सिस्टमेटिक वर्क होगा, सिस्टम में काम होगा, रूल्स रेगुलेशन के साथ काम होगा, पॉलिसीज के साथ काम होगा, इसको कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एल्विस यादव ना रे, क्या नाम है? एल्विस यादव। ऐसे जीत कैसे कह रहे हो वो? सिस्टम में काम कर रहे हैं। सिस्टम मैंने फॉर्मली काम कर रहा था। काम कैसे कर रहा था? फॉर्मली काम करिएगा तो सक्सेस नज़दीक रहता है। फॉर्मली काम करिएगा तो सक्सेस क्या रहता है? नज़दीक रहता है। माने सिस्टम में काम करें। समझ पाए? तो बोलता है तो हम सिस्टम में काम करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मल। बोलो क्या बोले? तो फॉर्मल कैसे होगा भाई? रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करो, सिस्टम में काम करिए, पॉलिसीज के साथ काम करिए, तो सक्सेस क्या होता है? नज़दीक होता है और 99% चांसेस रहता है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। समझ गए? इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल। क्या कहते हैं? समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? तो किसका बात कर रहे भैया? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। किसका बात कर रहे हैं? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कहाँ से होता है? अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का रूल से इसका जन्म होता है। रूल्स बना दो, रेगुलेशन बना दो, पॉलिसीज बना दो, वहाँ से इसका जन्म होता है। किसका बात करें? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या बोले? समझ गया क्या बोले? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे लिखेंगे? अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ, अराइज एज अ रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं फॉर्मल। क्या कहते हैं? तो फॉर्मल का क्या फीचर्स हो सकता है? ये रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट। कौन बनाएगा रे बाबा? टॉप मैनेजमेंट बनाएगा। सोच सोच करके, समझे क्या बोला? अंडू पंडू लोग बना पाएगा? फॉर्मल चीज अंडू पंडू बना पाएगा? अंडू पंडू बनाएगा तो अंडू पंडू वाला बना देगा, गड़बड़े हो जाएगा। पहला क्या रे बाबा? इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। इसको कौन क्रिएट करता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है। सोच समझ करके एकदम तगड़ा नियम को कौन लिखता है? टॉप मैनेजमेंट। कौन लिखता है भाई? इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय कौन सा मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर विच आर इन रिटन फॉर्म। समझ रहे? ये क्या चीज पे बेस है भाई? रूल्स पे बेस है, प्रोसीजर के ऊपर में बेस है। रूल्स का मतलब क्या होता है? आप ये काम कर सकते हैं और आप ये काम नहीं कर सकते। प्रोसीजर माने सीक्वेंस ऑफ वर्क। प्रोसीजर माने सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, सीक्वेंस ऑफ वर्क। इसको क्या कहते हैं? प्रोसीजर। क्या कहते हैं? तो इट इज बेस्ड ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर, जो कि कौन सा फॉर्म में रहेगा? रिटन फॉर्म। कौन सा फॉर्म में रहेगा? तो पहला क्या बोले? इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय। दूसरा क्या भाई? इट इज बेस्ड ऑन द रूल्स प्रोसीजर विच आर इन कौन सा फॉर्म? रिटन फॉर्म। नेक्स्ट है, इट इज इम्पर्सनल। पर्सनल नहीं होता है, ये इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल समझे? माने इमोशन वगैरह को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इमोशन वगैरह को कंसीडर समझे क्या बोले? इट इज क्या होता है? इम्पर्सनल। क्या होता है? समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो क्लास 10 में के एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो गया और जा करके जो आपका बोर्ड है, आप सीबीएसई में पढ़ते हैं तो आपका बोर्ड सीबीएसई है, डब्ल्यूबी में पढ़ते हैं तो आपका बोर्ड डब्ल्यूबीपीएससी है, जा करके एकदम रोए जा रहा है, आंसू का धारा बहा रहा है, क्या बोर्ड उसको पास कर देगा? बोलिए। पर्सनल है कि इम्पर्सनल है? जो निर्णय होना है हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं। समझ गए क्या बोले? इसको हम कहते हैं इट इज इम्पर्सनल। क्या कहते हैं? समझे? कोरोना टाइम में डिसीजन हो गया था ना कि भाई ट्रेन वगैरह बंद, सब लोग घर में लॉक रहेंगे 21 दिन तक। लेकिन कुछ लोग क्या हुआ कि पैदल ही चले गए अपने घर, पैदल ही कुछ लोग चले गए, कुछ लोग ट्रक में भर के चले गए, कुछ लोग गाड़ी में भर के चले गए। समझ रहे? न्यूज में तो हम लोगों को देखने के लिए मिला। तो लोग पर्सनली बात कर रहे थे कि सरकार काश 2 दिन के लिए खोल देता, ये कर देता। भाई रूल्स बनता इम्पर्सनल, पर्सनल रूल्स नहीं बनाए जाते। इमोशन का वहाँ कोई वैल्यू नहीं होता। इमोशन में बनाओगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन 3 नंबर गियर में चला जाएगा। समझा क्या बोले कि नहीं समझे? इसीलिए क्या होता है? इम्पर्सनल। क्या होता है? देख रहे? इट इज कौन सा बोलिए? इम्पर्सनल। दैट इज डज नॉट टेक इनटू कंसीडर इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशन नहीं आता है यहाँ पे। इमोशनल एस्पेक्ट को नहीं लिया जाता। वो सब लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, वो सब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते। नेक्स्ट, इट इज क्लियरली डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। क्लियर लिखा रहता है किसका क्या अथॉरिटी है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
Authority means power to take the decision. Authority means power to take the, इसको authority कहते हैं। हमारे पास authority है कि हम decision को ले सकते हैं, काम को करवा सकते हैं। और responsibility माने क्या होता है? Obligation to complete the job. हम वादा किया कि काम को पूरा करेंगे, वादा किया कि काम को, तो काम को वादा किया पूरा करने का तो करो पूरा। समझे क्या बोले? क्लियरली लिखा रहता है किसका क्या अथॉरिटी है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या अथॉरिटी है, किसका क्या। नेक्स्ट, इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। किस लिए इसको बनाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल को पूरा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। क्लियर है क्या? तो फीचर्स क्या क्या बताओ, पहला क्या फीचर्स है? इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर व्हिच आर इन द फॉर्म रिटन फॉर्म। तीसरा, इट इज इम्पर्सनल, दैट इज डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन कौन सा इमोशनल एस्पेक्ट, ये सब नहीं आएगा। समझे? फिर क्या है बाबा? इट इज क्लियरली डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ऑफ एवरी। फिर क्या भैया? इट इज क्रिएटेड टू अचीव कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इसको करते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस है, क्या लाभ है, लाभ बताना है, एडवांटेजेस को बताना है। एडवांटेजेस क्या हो सकता है? इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से फिक्स कर पाएंगे। और म्यूचुअल रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड रहेगा। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या रहेगा? क्लियरली डिफाइंड कि ये मेरा मैनेजर है, उसका एम्प्लॉई है, उसका बात हमको मानना पड़ेगा। म्यूचुअल एकदम म्यूचुअली क्या रहेगा, सब चीज़ डिफाइंड रहेगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो पहला क्या? इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजियर टू फिक्स सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप, बात नहीं, सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, वर्क में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा। समझे क्या बोले? नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन नहीं होगा काम में, एक नंबर काम होगा। फिर क्या भाई? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड माने ऑर्डर देने वाला एक तो बॉस होना चाहिए, ये फॉलो हो पाएगा। समझ पा रहे? इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, आराम से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लोगे अगर फॉर्मली काम करते हो। फॉर्मली काम करते हो तो आराम से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लोगे। समझ गया क्या बोले कि नहीं समझे? किसका बात करें? एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या बोले? तो पहला क्या? इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजियर टू फिक्स। दूसरा, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, नो ओवरलैपिंग ऑफ। तीसरा, यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू कौन सा चेन? इसके चेन ऑफ कमांड। फिर क्या? इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक वर्क होगा। कैसे काम होगा भाई? सिस्टमैटिक। कैसे काम होगा? समझ पा रहे हैं? यस, सिस्टम में काम होगा। समझे? आइए, अभी तो लेटेस्ट एग्जांपल है, काम करके दिखाया है। किसका बात करें? एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या बोले? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या बोले? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कहाँ से होता है? अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन। समझ पा रहे? पर्सनल इंटरेक्शन के लिए सब होता है इनफॉर्मल। समझे क्या बोले? केट डेविस का कहना था कि एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ क्लॉक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक फॉर्मल को बढ़िया चलाने के लिए थोड़ा इनफॉर्मल जरूरी है। प्रत्येक फॉर्मल को चलाने के लिए थोड़ा इनफॉर्मल, इनफॉर्मल माने जैसे तैसे आप लोग बात करते हैं ना, किस लिए बात करते हैं? सोशल सेटिस्फैक्शन, सोशल, समझ पा रहे? सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आप लोग बात करते हैं। अच्छा, किससे आप लोग बात करते हैं? जिससे आपका मैचिंग खाता है, एक वो ग्रुप बन जाता है, इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। सबसे आप लोग बात नहीं करते हैं, समझे? सबसे आपका पटेगा ही नहीं। आप किससे बात करते होंगे? जो आपके जैसा है, आपके जैसा सोचता है, आपके जैसे बातों में इंटरेस्ट रखता है। सुन रहे हो? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलता है तो देखना क्रिकेट वाला 2-4 को मिल जाएगा तो खूब बतियाएगा। समझे? खूब मजा लेके बतियाते रह जाएगा। बोल दो कि 6 घंटा बात करो तो 8 घंटा कर देगा। नहीं समझे? क्योंकि उसका एक तो ग्रुप बन चुका है। उसका क्या बन चुका है? ग्रुप। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? जो अच्छा बच्चा होगा, पढ़ाई लिखाई वाला होगा तो पढ़ाई लिखाई वाला से खूब बढ़िया बात करेगा। खराब बात रहे, खराब बच्चा रहेगा तो उससे नहीं बात करेगा, हाँ गंदा है। हाँ, कितना लोग आपस में गाली गुप्ता आजकल अच्छा लग रहा है बच्चा लोगों को। पहले के बच्चे ऐसे नहीं होते थे आपस में गाली गुप्ता करना। आजकल के लड़का लोग ऐसे ही हो गया है, आपस में गाली गुप्ता करना, हम तेरा पापा, तू मेरा पापा। एक पापा बन जा रहा है। तो ओरिजिनल पापा कौन है कि तुम लोग पापा बन जा रहा? पकड़े लोग। समझे? ये सब अगर करते हो तुम लोग तो मत करना, गलत चीज़ है।
आपस में गाला गाली करना, ये सब गलत चीज़ है एकदम। तुम तम तक ठीक था, अब स्टेप को क्या किया है लोग, बढ़ा दिया है, जो कि गलत है। अक्सर बच्चे में आजकल देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? हम लोग के समय में तुम ताम था, इससे ज़्यादा नहीं था। समझा? कहीं होगा भी तो हम लोग नहीं जानते, ये भी हो सकता है, बट खाली तुम्हें ताम था। लेकिन अभी थोड़ा बढ़ गया है लेवल, तो ये सब गलत बात है। किसका बात करें? इनफॉर्मल। किसका? तो ये सब लेवल जो बढ़ गया वो सब क्या है? इनफॉर्मल है। क्या है? तो इनफॉर्मल का जन्म कहाँ से होता है भाई? अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल। क्या कहते हैं? तो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉर्मल काम हो रहा है, तो थोड़ा सा इनफॉर्मल चाहिए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉय को सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए ना, तो थोड़ा मैंने आपस में बातचीत कर पाएगा। क्लियर है क्या? किसका बात करें? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या बोले? फीचर्स क्या है? इट हैज नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। कुछ लिखा पढ़ी वाला रूल्स प्रोसीजर नहीं है। जिसको मन करेगा जैसे करेगा, जिसको मन करेगा, कोई रूल्स प्रोसीजर लिखा हुआ नहीं। समझ गए क्या बोले? फिर क्या है? इट डज नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे बात करना है उसका कोई फिक्स लाइन अप नहीं है। फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं है। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़ें, बोलिए। इसको क्या मैनेजमेंट बनाएगा? इनफॉर्मल। क्या आपस में गाली गुप्ता करना? बोलिए। स्कूल सिखाया आप लोग को? स्कूल तो फॉर्मल सिखाएगा, इनफॉर्मल थोड़ी सिखाएगा। क्या बोला है कि गाली गुप्ता थोड़ा करना? बोला हम तेरा पापा? ये सब सिखाया स्कूल? नहीं सिखाया, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाई मैनेजमेंट। इसको मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाई मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्रिएट इसको नहीं करता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और यहाँ पे पर्सनल होता है। ये क्या होता है? पर्सनल। यहाँ फीलिंग्स को रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। ये पर्सनल होता है। ये क्या होता है? फॉर्मल क्या होता है? इनपर्सनल। और इनफॉर्मल क्या होता है? पर्सनल। ये सारे के सारे फीचर्स है। क्या है? तो फीचर्स क्या? इट हैज नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। It does not have fixed line of communication. It is not created by management. और क्या बोले? It is personal. It is क्लियर है? फायदा क्या है इनफॉर्मल से? फायदा क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन होता है, एकदम धक्का-धक बोलते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। फास्ट कम्युनिकेशन। नहीं समझे? अभी माइक दे दिया जाएगा 2 लाइन भाषण देने के लिए, तो तुमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि भाषण देगा तो तुम कैसे देगा? फॉर्मल ही देगा, धक्का-धक वाला नहीं दे सकता है। नहीं समझे? आपस में बात करना रहेगा तो फिर गर्दा मचा देगा। समझा? तो पहला कौन सा? फास्ट कम्युनिकेशन। कौन सा? फास्ट कम्युनिकेशन होता है। समझा क्या बोले? किसका बात करें? इनफॉर्मल। किसका? तो इनफॉर्मल का एडवांटेज है फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट परफॉर्मेंस। काम भी तेजी से होता है। काम भी क्या होता है? सोल्यूशन दे देते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं? क्विक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का क्विक सोल्यूशन दे देते हैं। क्विक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्विक सोल्यूशन देता है। ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे। समझे कि नहीं समझे? क्विक सोल्यूशन हो जाता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्विक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। समझे? एक तो धमाल मूवी था ना रे बाबा, वो फोन किया था, उसको क्विक सोल्यूशन चाहिए था कि मैंने कैसे लैंड किया जाए। उसको लैंड तो नहीं करने आ रहा था ना लास्ट मोमेंट में, तो फोन किया था। वो बेटा फोन वाली पूरा चाट रहा, उसको समझा रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लाल बटन दिख रहा है। समझ रहे हैं? क्विक सोल्यूशन का दरकार था। और वहाँ वो कैसे दे रहा था? फॉर्मल। कैसे दे रहा था? समझे कि नहीं समझे? कभी कभी इंसान को क्विक सोल्यूशन का दरकार रहता है, उसे क्विक सोल्यूशन दीजिए। नहीं समझे क्या बोले कि नहीं समझे? अब मान लीजिए किसी का अचानक से तबीयत खराब हो गया, तो बोल दीजिए जाइए डॉक्टर दिखा लीजिए, डॉक्टर दिखा लीजिए, ठीक हो जाएगा। क्विक सोल्यूशन हो गया। अब उसी में समझाएंगे, और ये तो डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, बहुत हादसा हो गया है, बढ़ जाएगा तो ये प्रॉब्लम होगा, तो दिक्कत वाला बात है ना। क्विक सोल्यूशन हो रहा है, तो ये इनफॉर्मल से क्या होता है? क्विक सोल्यूशन होता है। तो कहीं कहीं पे इनफॉर्मल थोड़ा ज़रूरी भी होता है। इनफॉर्मल से भी ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। इनफॉर्मल से भी ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। समझ पा रहे? ऐसा लेकिन नहीं पूरा होता है। समझे? नहीं, पूरा इनफॉर्मल नहीं होना। फॉर्मल के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन चाहिए। किसका? इनफॉर्मल का थोड़ा एकदम। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। सामाजिक जरूरत पूरा हो जाता है लोगों को। फुलफिलमेंट ऑफ कौन सा नीड्स? सोशल नीड्स। क्लियर है? तो क्या क्या बोले हैं? बोलो। पहले क्या बोले? फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट वर्क परफॉर्मेंस। फिर क्या बोले हैं? सोल्यूशन टू द क्विक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। फिर क्या बोले? फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। फुलफिलमेंट ऑफ, ये सारे के सारे क्या है भाई?
एडवांटेजेज है। किसके एडवांटेजेज है? इनफॉर्मल। किसके एडवांटेजेज है? इनफॉर्मल। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट था हम लोग का डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी माने काम को छोटे छोटे पार्टों में बांट दीजिए और वर्कर के कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से वर्कर को काम दे दीजिए कि आप ये काम करिएगा, आप ये काम करिएगा। इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ, क्योंकि अकेला सारा काम करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? बोलिए। अरे घर का एक तो छोटा सा काम हम लोग अकेला नहीं करते हैं, सब लोग मिलजुल के करते हैं। घर में भी काम बांटा हुआ है, घर में भी काम बांटा हुआ है। लड़का लोग है तो तुम पानी भरेगा, तुम बाजार करेगा, पानी भरेगा, बाजार करेगा। समझ रहे? पापा है तो आप कमाइएगा, पापा काम है आप कमाइएगा और आपको कुछ नहीं करना होगा। मम्मी है तो घर का काम संभाल लेगी, मम्मी है तो घर का काम, और उसमें बहन है तो मम्मी बोलेगी तुम आधा ही वाला कर दो। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? कुछ दे देगी, सब नहीं संभालेगी, कुछ उनको दे देगी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो काम बांटा हुआ है कि नहीं बांटा हुआ भाई? तो एक छोटा परिवार को चलाने के लिए काम बांटा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा बड़ा कंपनी चल रहा है, उसमें क्या अकेला सारा काम कर देंगे? क्या करना पड़ेगा? काम को बांटना पड़ेगा। इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ, समझ रहे? माने काम को छोटे छोटे पार्टों में बांटो, वर्कर के कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको काम को सौंप दो। इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या कहते हैं? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ? काम सौंप दो, कुछ अथॉरिटी दे दो कि आपको ये काम करवाना है, आपको ये काम, कुछ अथॉरिटी भी दे दो। इसको हम क्या कहते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बोलो क्या बोलें? क्लियर है क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 3 एलिमेंट्स था, 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन है भाई? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। जोर से बोलो। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कितने एलिमेंट्स है? 3। कौन कौन? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। क्रिकेटर तुम सुन रहा है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कितना एलिमेंट्स है भाई? 3। कौन कौन? अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन। अथॉरिटी माने आपके पास पावर है जिससे आप निर्णय ले सकते हैं, आप काम करवा सकते हैं, काम को कर सकते हैं। समझे? इसको कहते हैं अथॉरिटी। क्या कहते हैं? जैसे पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि आपको अगर गलत काम करते हुए देख लिया तो आपको तुरंत वहीं पे अरेस्ट करेगा, नहीं तो माना करेगा, नहीं तो मामला को सल्टाएगा, नहीं तो मामला क्या करेगा? जरूरत पड़े तो पीटेगा भी। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? अथॉरिटी। किसका? तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी दिया जाता है कि आप ये काम करिएगा, करवा लीजिएगा काम, आपको पावर दिया गया है। समझे कि नहीं समझे? किसका बात कर? अथॉरिटी। किसका? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो। अथॉरिटी मीन्स समझ पा रहे हैं? अथॉरिटी माने क्या होता है? पावर देना जिससे क्या ले सके वो डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है बोलिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू कंप्लीट द जॉब। ऑब्लिगेशन तो वादा करते हैं कि काम को पूरा कर देंगे, वादा करते हैं काम को। दशरथ माझी जो 22 साल में पहाड़ को तोड़े थे वो क्या लिए थे? अथॉरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे। समझ पा रहे? अकेला छीनी अथॉरिटी से एकदम, समझ रहे हैं? 22 साल में पहाड़ को काट के रख दिए, तोड़ के रख दिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लोग बोलता था कि दशरथ अब पागल हो गया है, समझे? और आज रास्ता बना दिए तो सभी लोग उसी रास्ता से भ्रमण करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो दशरथ माझी के पास बहुत सारा नेता लोग भी आए, लोकल नेता, कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप चलिए आपको पैसा दिलवा देते हैं। लोग ले जाता था, पैसा उठा के खुद खा लेता। दशरथ माझी को नहीं मिलता। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो मिलता नहीं था तो वो बोलते थे कि क्या पता पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हेल्प मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं जानते हैं, लेकिन तोड़ तो देंगे। तो क्या लिए थे भाई? रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिए थे? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ये किसी को दिया नहीं जाता है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दिया नहीं जाता है, समझे? जिम्मेवारी ही एक ऐसा चीज है जो सिर्फ और सिर्फ लिया जाता है, दिया। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? जैसे मान लीजिए आपको कामयाब होना है, ये जिम्मेवारी किसका है? आपका है। आपको कामयाब होना है, ये जिम्मेवारी किसका है? आपका है। समझे कि नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा है? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसका बात कर रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? पक्का? किसका बात कर? रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है क्या?
बोलिए, आगे बढ़े। पूजा भी करते हैं तो भगवान से रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं। पूजा भी करते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भगवान मुझे में इतना क्वालिटी दीजिए, कैपेबिलिटी को डालिए कि हमसे जो लोग भी जुड़ रहे हैं, किसी भी फॉर्म में जुड़े, या स्टूडेंट के फॉर्म में जुड़े, या स्कूल में स्टूडेंट के रूप में जुड़े, या एम्प्लॉय के रूप में जुड़े, उनका बेहतर भविष्य हो सके। मेरे में इतना क्वालिटी दीजिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो भगवान से हम जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी? क्या मांगते हैं भाई? बेहतर भविष्य जरूरी है सभी का। धन संपत्ति क्या होगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सभी लोग तो मांगते हैं कि धन संपत्ति दे दीजिए, ये भगवान ये कर दीजिए, लेकिन वो सब हम नहीं मांगते, क्वालिटी मांगते हैं, जिससे जो लोग भी जुड़ रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका बेहतर भविष्य हो सके, बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और वो करने का चेष्टा भी करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो क्या बोले? तो ये क्या मांगते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ गए क्या बोले? ये ऐसा चीज है जो सिर्फ और सिर्फ लिया जा सकता है, दिया। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी माने होता है आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट द परफॉर्मेंस। आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट द, जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी, आपको जवाब देना पड़ेगा। समझ गए क्या बोले? तो आज आप लोग जवाब दिए हैं, कहाँ दिया अभी पूछेंगे। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कहाँ पूछे? आते आते पहले तो आके पूछते, हम मेथड भुला गए हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? सुनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या है? जिम्मेवारी है, ये आपका क्या है? समझिए। तो वैसे कहीं काम करे तो उसका जवाब देना पड़ेगा, कितना काम हुआ, नहीं हुआ, समझे? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, और अच्छा कर सकते हैं, इसका भी जवाब देंगे। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? तो कितना एलिमेंट्स है भाई? 3। कौन कौन? ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बोलो क्या बोलें? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो क्या बोलें? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग माने सबको डिसीजन लेने का पावर नहीं देना है, सबको डिसीजन लेने का पावर, डिसीजन का पावर अपने हाथों में रखो, कुछ ही लोगों को दो। इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन किसके लिए है? स्मॉल स्केल के लिए, छोटा बिजनेस है, छोटा आकार का ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम क्या करेंगे? सेंट्रलाइजेशन। क्या करेंगे? मान लो मेरा 4 दुकान है, तो उसमें क्या करेंगे? सेंट्रलाइजेशन के डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन। क्या करेंगे? 4 दुकान है तो 12 थोड़ी ना हो गया है, 4 दुकान है तो कोई 12 थोड़ी हो गया। तो अब क्या करिएगा? सेंट्रलाइजेशन। क्या करिएगा? और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर गिवन इन मोर हैंड्स, अथॉरिटी गिवन इन मोर हैंड्स। बहुत लोगों के हाथ में पावर दो, बहुत लोगों के हाथों में अथॉरिटी दो। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा स्केल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या लगता है भाई? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या लगता है? जैसे रिलायंस जैसा कंपनी सेंट्रलाइजेशन करेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन करेगा? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं? बाजार कोलकाता सेंट्रलाइजेशन करेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन करेगा? सेंट्रलाइजेशन। कोलकाता और कहाँ देखें आप लोग, थोड़ा बताइए तो। बाजार कोलकाता सेंट्रलाइजेशन करेगा, उससे क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन से काम चल जाएगा, सेंट्रलाइजेशन से काम, समझ गए क्या बोले? सेंट्रलाइजेशन से काम चल जाएगा। बिग बाजार जैसा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता होगा? क्योंकि बंद हो चुका है, समझ क्या करता होगा बताइए? सेंट्रलाइजेशन के डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है क्या? बीजेपी पार्टी बड़ा पार्टी है, क्या करता होगा? सेंट्रलाइजेशन के डिसेंट्रलाइजेशन। कांग्रेस पार्टी बड़ा पार्टी है, क्या करता होगा? सेंट्रलाइजेशन के डिसेंट्रलाइजेशन। तो करना चाहिए उसको डिसेंट्रलाइजेशन, करता लोग सेंट्रलाइजेशन। करना चाहिए उसको डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन करता क्या है लोग? सेंट्रलाइजेशन। यही दिक्कत है वाला बात है। समझ? बड़ा पार्टी है भाई, पूरे देश में आपका ये है, तो आपको करना चाहिए क्या चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन। पावर ज़्यादा लोगों के हाथ में देना चाहिए, ज़्यादा लोगों को जिम्मेवारी देना चाहिए, तब तो काम बढ़िया करेंगे। काम बढ़िया करेंगे तो नाम आपका ऑटोमेटिक होगा। समझे क्या बोले? लेकिन वहाँ क्या होता है कि ज़्यादा लोग को नहीं किया जाता। क्लियर रखें, आगे बढ़े हम लोग। किसका बात कर रहे थे बाबा? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो क्या बोले? तो सेंट्रलाइजेशन माने क्या होता है?
और रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, रिटेंशन ऑफ और डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर गिवन इन मोर हैंड्स, ऑथोरिटी गिवन इन मोर हैंड्स। समझे? सेंट्रलाइजेशन किसके लिए सूटेबल है? स्मॉल स्केल। डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए सूटेबल है? लार्ज स्केल। किसके लिए भाई? लार्ज स्केल। समझ गया क्या बोले? सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल को ज़्यादा आज़ादी दिया जाता है, मोर फ्रीडम गिवन टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन में मोर फ्रीडम गिवन टू एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एवरी लेवल ऑफ, प्रत्येक लेवल का मैनेजमेंट को फ्रीडम दिया जाता है। कहाँ पे? डिसेंट्रलाइजेशन। कहाँ पे भाई? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो क्या बोले? डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या फ़ायदा होगा? इम्पोर्टेंस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन को अगर हम करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिल जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा? पहले रिडक्शन ऑफ वर्कलोड, वर्कलोड कम हो जाएगा। वर्कलोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सभी लोग को काम दे दोगे तो वर्कलोड कम होगा ना भाई। वर्कलोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन ऑफ वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का काम कम हो जाएगा। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या हो जाएगा? क्विक डिसीजन मेकिंग, तुरंत डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि ज़्यादा लोगों के हाथों में पावर है। क्विक डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। ग्रोथ होने की संभावना है। इफेक्टिव कंट्रोल होता है। ज़्यादा लोग के पावर में, ज़्यादा लोग के हाथ में पावर है ना, तो कोई एकदम गलती करेगा तो उसका गलती बता देगा, ये ऐसा कर रहा है, खबर आपको सबका मिलते रहेगा। बट करना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन, तब करो डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं समझे? नहीं तो जहाँ करना डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे गड़बड़ आ जाएगा, और जहाँ करना सेंट्रलाइजेशन वहाँ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझे? तो इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, वो इफेक्टिव कंट्रोल हो जाता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छा से बना रहता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? और सभी लोग मोटिवेट होते हैं। सभी लोग क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? ये सारे के सारे क्या है भाई? इम्पोर्टेंस है। किसका इम्पोर्टेंस है? डिसेंट्रलाइजेशन। किसका बात करें? तो डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? रिडक्शन ऑफ वर्कलोड ऑफ कौन सा मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट। रिडक्शन ऑफ वर्कलोड ऑफ कौन सा मैनेजमेंट? क्विक डिसीजन मेकिंग, तुरंत डिसीजन ले पाते हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इफेक्टिव कंट्रोल, तगड़ा कंट्रोल हम लोग कर पाते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहता है और मोटिवेशन का काम करता है। क्लियर है क्या? किसका बात किया? डिसेंट्रलाइजेशन। जितना पढ़ें एक बार पहले बुक में मार्क करो।